नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कोविड चल रहा है और वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा ज़रूर ले रहे होंगे। और जो लोग अभी तक नहीं गए हैं वैक्सीनेशन कराने, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द जाइए। जैसे जैसे आपका नंबर आता जाए आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाइए। ये हम सब की सेहत से एक बहुत जुड़ा हुआ अहम फैसला होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अजीब हादसे के बारे में जो आज से करीब 5 साल पहले घटा था। और इस हादसे के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात थी अपने आप के अंदर, और ये इस बात को दर्शाती थी कि क्या हम सुरक्षित हैं या हम उनको सुरक्षित रख पा जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और भयभीत डरा हुआ सबसे ज़्यादा कौन है? हम लोग हैं जिन्होंने उनकी जिम्मेदारी ली है, या वो जो पूरे विश्वास के साथ हम पर विश्वास करते हुए अपनी जिम्मेदारी हमें देंगे। तो आज उस बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझ पाना और समझना, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कितना ज़रूरी है उनके परिवेश के अंदर हमारा हस्तक्षेप और उनका हमारे में हस्तक्षेप, और एक दूसरे से हम क्या सीखते हैं और क्या अपनी जीवन के अंदर उसका धारण करते हैं, धारणा करते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिल्वर बैक गोरिल्ला की। जी हाँ, आपने सही सुना, सिल्वर बैक गोरिल्ला। 1999 में सिंसिनाटी जू में एक प्यारा सा छोटा सा ये गोरिल्ला पैदा होता है, और उस गोरिल्ला ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे को जिन्होंने पाल पोस के ही बड़ा किया वो एक दिन आएंगे और मुझे जान से मार देंगे। ये उस गोरिल्ला की सबसे अजीबोगरीब दास्तान थी। सिंसिनाटी जू में सिल्वर बैक गोरिल्ला की देखरेख की जाती है, इस प्रजाति के बारे में स्टडी की जाती है और इसको बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जो धरती पे से विलुप्त होती जा रही है। और जू कीपर्स जो वहाँ हैं उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर वो इस तरीके की प्रजातियों के, इस नस्ल के गोरिल्लों को बचाने का काम करना शुरू किया। उन पे स्टडी करनी शुरू की, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की, और फिर अगर वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो कि होते हैं, तो उनको जंगलों में ले जाकर गोरिल्लाओं को छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर चले जाएं। गोरिल्लाज और ओरेंगुटैन्स हमारे बहुत ही क्लोज पूर्वजों में से एक गिने जाते हैं। उनका मस्तिष्क और हमारा मस्तिष्क ऑलमोस्ट एक सा ही है, कोई डिफरेंस है नहीं। इसके बाद जो सबसे क्लोजेस्ट हो जाता है वो है चिंपांजी, जो कि ओरेंगुटैन का ही एक और प्रजाति है। 1999 में ये गोरिल्ला पैदा होता है। उसके जू कीपर्स बड़े खुश होते हैं कि उन लोगों ने एक गोरिल्ला को, एक बच्चे को बचाया है, उसको जीवन दान दिया है, और उसके प्रति वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि अब हम इसके लिए सब कुछ करेंगे, हम हर भरसक अच्छी कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया से बढ़िया वातावरण मिले, सब कुछ मिले। और वो गोरिल्ला हाथों में खेला हुआ एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा होते होते जवानी के दहलीज में आकर खड़ा हो जाता है, वो जवान हो जाता है। हम गोरिल्लों की प्रजातियों के बारे में जितना जानते हैं उससे एक बात तो जाहिर होती है कि ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं। टेरिटोरियल होना कोई बुरी बात तो नहीं है, इंसानों से तो कमी है। 2016 के अंदर एक हादसा होता है। एक बच्चा सिंसिनाटी जू के अंदर, बाड़ जो लगी हुई है जो गोरिल्ला को अलग रखती है और जो दर्शक आते हैं देखने के लिए उनको अलग रखती है, बचाती है, वो बच्चा पता नहीं किस तरीके से उस बाड़ को पार कर जाता है और गोरिल्ला के एरिया के अंदर आके वो गिर जाता है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। दोस्तों, ये बात जो आगे मैं बोलने और बताने जा रहा हूँ ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है समझना कि हम इंसान वो जून हैं जिसके ठीक ऊपर स्वयं ऊपर वाला बैठा हुआ है, बाकी सब हमारे नीचे आते हैं। फूड चेन के ऊपर हम सबसे टॉप पे हैं और हमारे ऊपर वो स्वयं ईश्वर है। तो अब यहाँ से समझ चलनी शुरू होनी चाहिए और समझना ही पड़ेगा। आप जैसे तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो बच्चा गोरिल्ला के हाथ में है। गोरिल्ला उस बच्चे को चेक करता है कि सब ठीक तो है, कहीं चोट वोट तो नहीं आई। वो बच्चा गिर तो गया उसके बाड़े में, लेकिन डर सबसे ज्यादा गोरिल्ला को है। डर बाहर के लोगों के अंदर, जो बाहर खड़े हैं उनके अंदर ज्यादा डर है। वो डर से ही, वो डर पूरी तरीके से गोरिल्ला के अंदर ट्रांजिट किया जा रहा है, चीख चीख के, चिल्ला के,
लेकिन ये कोई नहीं समझना चाह रहा है कि वो बच्चा आखिर उस बाड़े के अंदर गिरा कैसे और यहाँ गलती किसकी है। इस सिल्वर बैक गोरिल्ला का नाम है हरम्बे, और हरम्बे का मतलब होता है, ये एक कीनियन शब्द है और इसका मतलब होता है सब एक साथ इकट्ठे। हरम्बे कितना प्यारा शब्द है, और ये शब्द लोगों से ही निकलवाया गया था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। इसका नामकरण लोगों ने स्वयं किया था और जो बेस्ट नाम था, जो यूनिक था, वो ही सिलेक्ट हुआ था और वही इस सिल्वर बैक गोरिल्ला को दिया गया था। हाँ जी, दिया गया था, आप सही सुन रहे हैं, था। वो बच्चा डरा हुआ, बहुत भयभीत एक गोरिल्ला के सामने है, एक फुल मेल गोरिल्ला। आप खुद सोचिए कि आप अगर स्वयं एक सिल्वर बैक गोरिल्ला के सामने, जो कि ओपन में है, वो स्वयं आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आपकी क्या हालत होगी। एक गोरिल्ला में, सिल्वर बैक गोरिल्ला में 10 हाथियों का बल होता है। वो इतना पावरफुल होता है कि आराम से हड्डियां तोड़ सकता है, चटका सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी है, उसमें समझ बहुत होती है। जैसा मैंने कहा, गोरिल्ला है बड़ा शांत प्रिय प्राणी होता है। उसे सिर्फ अपने वातावरण से मतलब होता है, उसे और किसी वातावरण से कोई मतलब नहीं होता है। उसकी एक ही एक सोच चलती है कि मुझे अपनी औरतों को बचाना है और अपने ही वंश को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए वो औरतों के प्रति ईमानदारी रखता है और पावरफुल रहता है, जब तक कि कोई और सिल्वर बैक आकर उसको चैलेंज ना कर दे और लेके न चला जाए। सारी कहानी अपने अस्तित्व को बचाने वाली चलती है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ लागू होता है। ऐसे में ये बच्चा इस बाड़े में आके गिर जाता है। जैसे ये बच्चा इस बाड़े में आके गिरता है तो लोगों के अंदर हड़कंप मच जाता है, हाहाकार हो जाता है, सब जगह चीख चिल्लाहट मच जाती है। हर कोई ये जानना चाहता है कि उसको बचाया कैसे जाए। हर कोई उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजना में आ जाता है, चिंतित हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी के सबब में वो ये तक भूल जाते हैं कि उनके सामने दो लोग हैं, 2 प्राणी हैं, एक वो बच्चा है और वो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला। उस हाहाकार चीत्कार के अंदर, जू वाले अनान फनान के अंदर एक जबरदस्त सी एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर एक बड़ा ही जबरदस्त तरीके का एक निर्णय लिया जाता है। एक वाद प्रतिवाद के बाद एक बहुत जबरदस्त निर्णय ले लिया जाता है। वो निर्णय एक ऐसा निर्णय है जो अब आने वाले कई सालों तक लोगों को डराएगा, उनको उस निर्णय के प्रति घिन का एहसास करवाता रहेगा, घिनता आती रहेगी उस निर्णय को देखकर, क्योंकि एक ऐसा निर्णय होने जाने वाला था जो आज से पहले कभी नहीं लिया गया था। एक आम, अगर आप जैसे और मेरे जैसे आदमी अगर एक वन्य जीवन को में आचरण या विचरण करने निकले, ऐसे घूमने निकल जाएं, एक वन क्षेत्र के अंदर घूमने निकल जाएं, तो आप यकीन जान लीजिएगा कि एक हिरण तक आपको ना आपकी औकात सही तरीके से लाके खड़ा करके दिखाने में सक्षम होता है। एक हिरण, क्योंकि वो इलाका उसका है। बात सारे इलाके की है, उसके प्रभुत्ता उसकी वहां चल रही है, शक्ति उसकी वहां दिखाई देती है। तो शेर से जिस दिन आपका सामना होता है, इसीलिए आपकी पैंटें ढीली हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं। जू के अंदर एक शेर को डालकर उसके ऊपर कंकड़ मारना बड़ा आसान बात होता है, लेकिन अगर आप शेर का खुले मैदान में और खुले जंगल में जब आप उसका सामना करते हो ना, तो भय शब्द के मायने दिल ही नहीं, सब कुछ खोल के समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वो हर उस डोरी को खोल देता है जिसमें आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि आप ही सर्वशक्तिशाली। यकीन जानिए आपकी कोई औकात नहीं है। और फिर ऐसे में आप किसी गोरिल्ला के सामने आ जाएं। आप एक गोरिल्ला छोड़िए, आप हमारे आसपास रहने वाले जो एक सबसे खूबसूरत जानवर है, जो कि मकैक्स हैं, जिनको हम आम भाषा में बंदर बोलते हैं, वो बंदर, एक अच्छा खासा बंदर अगर आपके सामने पूरी पावर लेकर अपनी आपकी तरफ आ जाए ना, तो आप खड़े खड़े मुंह दोगे अपनी पैंट के अंदर, आपका पेशाब छूट जाएगा जब बंदर अटैक करेगा। एक मामूली सा बंदर जब अटैक करता है ना, तो 6.5 फुट का आदमी ना, उसकी कोई औकात नहीं रह जाती, क्योंकि वो 2.5 फीट का जो बंदर होगा ना, उसके जब 2 इंची के 4 दांत अंदर जाएंगे ना, तो मांस को फाड़ते नहीं है, हड्डी तोड़ देते हैं, चटका देते हैं। वो ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं। बबून है सबसे डेंजरस, और ये तो फिर एक सिल्वर बैक है। तो अनान फनान में एक बहुत तेजी से लिया गया एक निर्णय होता है, और वो निर्णय बहुत ही ज्यादा आगे चलकर घोर घिनता से भरा हुआ दिखाई देने लग जाता है। उस वक्त तो ले लिया, किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने समझा ही नहीं, और क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक प्राणी को बचाना था। मेरे को ध्यान से सुनिएगा, एक प्राणी को बचाना था, सिर्फ एक उनकी नजर में अहमियत रख रहा था, सिर्फ एक। वो ये बात भूल गए
कि वहां एक नहीं 2 लोगों को बचाना था और वहां 2 से ज्यादा एक पूरी मनुष्य प्रजाति को बचाने की बात हो गई थी। तो भिन्नता आ गई, अग्रणता आ गई, पहले मैं आ गया। है ना मजे की बात। तो सोचा ही नहीं ना किसी ने। कब सोचा? सिंसिनेटी जू के अंदर उस दिन जो ये घटनाक्रम 2016 के अंदर जो घटा, वो बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाला था, बहुत ही ज्यादा गमगीन कर देने वाला था, बहुत ज्यादा दुखी होने वाला ये हादसा था। और ये हादसा होने जा रहा था और इसके घटनाक्रम बहुत ज्यादा आगे तक, आने वाले सालों तक इनको याद रखा जाएगा और बहुत दुख भरे दिल के साथ याद रखा जाएगा। बहुत ही आक्षेपपूर्ण निर्णय और बहुत ही घनघोर विघटित सोच वाला विघटनकारी निर्णय। दोस्तों, बात सिर्फ एक जीवन को बचाने की नहीं होती, बात उसके आगे तक की जाने वाली बात होती है, उसके असर की बात होती है कि हम क्या दे रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी नस्ल को क्या सिखा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। एक परिस्थिति थी, एक ऐसी परिस्थिति जिसका एक और भी निष्कर्ष किया जा सकता था, एक और निर्णय लिया जा सकता था, एक और चीज की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं सोची गई। उसके लिए कोई मापदंड नहीं अपनाए गए, उसके लिए कोई तरीका नहीं सोचा गया, सिर्फ एक ही चीज सोच ली गई और वो डायरेक्टली सोच ली गई। सारी साइंस, सब कुछ इतना ज्यादा एडवांस, सब कुछ धराशायी हो गया, एक झटके के अंदर सब खत्म। और ये एग्जाम्पल इतना बड़ा है दोस्तों, इतना ज्यादा बड़ा है कि आज भी हम, हमारे जैसे देश के अंदर हमारे जू हैं, हमारे भी जू हैं, वन्य प्राणी है, उसके अंदर कितने भिन्न प्रकार के रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं, ना हमारी ना उनकी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये एक काला गहरा, बहुत ज्यादा गहरा एरिया है जिसको सही से रोशनी में लाकर खड़ा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये हादसा आने वाले कई सालों तक हमें सीख देता रहेगा, दिलाता रहेगा। इसका विश्लेषण होते रहना भी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक डेफिनेटली एक बहस भी होनी बहुत जरूरी है। उसी से पता चलेगा क्या सही था क्या गलत। वो गोरिल्ला, वो आप देखो, ये वीडियो देखो, खोल के देखो सर, बार बार देखो ध्यान से। क्या वो गोरिल्ला इस बच्चे को मार देने वाला था? क्या वो गोरिल्ला वाकई में उस बच्चे को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाला था? क्या होता अगर वो इस बच्चे को कुछ भी नहीं कहता, छोड़ देता, थोड़ी देर खेलता और निकल जाता? वो एक फुल ग्रोन सिल्वर बैक गोरिल्ला था। गोरिल्ला और इंसान की मगज एक सी होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में। एक परिस्थिति का आकलन करिए, सोचिए कि आप एक अरीना के अंदर खड़े हैं, आपके चारों तरफ लोग आपको उत्तेजित कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मार देने के लिए, काट देने के लिए, बचाने के लिए चीख रहे हैं। आप उस पर्यावरण के अंदर हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप अपनी सोच कैसी रखेंगे? क्या करेंगे आप? आपके हाथ में एक हथियार भी है, क्या करेंगे आप? सामने वाले को मार देंगे, काट डालेंगे? क्या करेंगे? क्या आपके सर के ऊपर 100 बंदा खड़े होके कह रहा है मार साले को, मार, क्या करेंगे आप? क्योंकि आपके हाथ में 100 लोगों के साथ उन 100 लोगों से भी ज्यादा शक्ति चल रही है। क्योंकि आपके ठीक सामने जो दूसरा बंदा है वो बहुत भयभीत है, डरा हुआ है, वो ऑलरेडी सरेंडर्ड है, सूखे पत्ते की तरह आपके सामने कांप रहा है। आप क्या करेंगे आप? सिल्वर बैक गोरिल्ला उस दिन यही कर रहा था। उसके सर के ऊपर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसे डरा रहे थे कि वो बच्चे को छोड़कर दूर चला जाए। वो उनकी उत्तेजनाओं को सुनकर स्वयं उत्तेजित हो रहा था। वो ये से ऐसी उत्तेजना में आकर बच्चे को कोई नुकसान देने वाला था ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपने इलाके को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, किसी को भी आएगी। आपके घर के अंदर कोई घुसेगा, कोई चोर आएगा, कोई हत्यारा आएगा, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? अपने घर वालों को आप बचाने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? तो वो गोरिल्ला हम में से कैसे अलग हो गया सोचने में? लोग चिल्ला रहे थे, वो लोगों के चिल्लाने से बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो इतना ज्यादा नर्वस फील कर रहा था कि वो उत्तेजित हो गया। उत्तेजना में वो बच्चे को लेकर कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, जबकि चाहिए ये था कि लोगों को दूर कर दिया जाता वहां से, उसका जो हैंडलर था उसको आगे आने दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो सिंसिनेटी जू के अंदर उस दिन एक बहुत विध्वंसकारी एक निर्णय लिया गया, और उस निर्णय को फाइनल करने में भी जो मेरे को लगता है, जो कि मेरे को यकीन है इस बात का कि आसान नहीं रहा होगा इस निर्णय तक आने के लिए, लेकिन कोई और निर्णय भी तो हो सकता था। उसके बारे में कभी कोई कवायद की नहीं गई, सोचा नहीं गया उसके लिए, क्योंकि वो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला है तो उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। तो शक्ति बहुत ज्यादा है तो बच्चा उसके आगे छोटा दिखाई दे रहा था, कमजोर। लेकिन क्या एक्चुअल में वो बच्चे को बचाना जरूरी था या वो जरूरी हो गया था? अब आप जब भी इस वीडियो को देखें तो गौर से देखिए कि कौन जरूरी है पर्यावरण के लिए,
किसका बचा रहना और होना बहुत जरूरी है? क्या दोनों अपनी जगह जरूरी नहीं थे? क्या दोनों का सही रहना जरूरी नहीं था? तो हरम्बे को उस दिन सिंसिनेटी जू के अंदर एक निर्णय लेते हुए, एक निर्णय चलते हुए बच्चे को बचाने के लिए गोली मार दी जाती है। एक जानवर जिसको आप अपने हाथों से पालते हो, बड़ा करते हो, एक जीवन को आप बड़ा करते हो, उस जीवन के साथ आप भी बहुत सारे उसके एक्सपीरियंसेस लेते हो, आप स्वयं भी उस एक्सपीरियंस का हिस्सा बनते हो, और फिर एक दिन आते आते आप उस जीवन को समाप्त कर देते हो। आप खुदा बनते हो उसके। आप खुदा कैसे हो सकते हो उसके? आपने तो नहीं जान डाली थी उसके अंदर, तो आप खुदा कैसे हो गए? किसने आपको खुदा बना दिया उसका? कुछ और भी तो किया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था ना, जैसे हाई डोज ट्रैंकुलाइजर दे दिया जाता। अब एक डिबेट के लिए उसके अंदर ये बात डाली गई, बहस के लिए एक बात डाली गई कि अगर हम ट्रैंकुलाइजर मार देते तो हो सकता था, मतलब हो सकता था, हुआ तो नहीं, किया तो नहीं। तो तुम्हें कैसे मालूम है कि तुमने जो जजमेंट ले लिया कि वो अगर ये करते तो यही हो जाने वाला था, और अगर ऐसा हो नहीं होता तो क्या होता? तो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया, उसको सीधा ही गोली मारने का सोच लिया गया। सीधा गोली मारेंगे तो एक बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्चर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि अगर ट्रैंकुलाइजर चल जाता तो हो सकता था वो गोरिल्ला बच्चे के ऊपर गिर जाता, तो बच्चा उस पानी के अंदर डूब के भी मर जाता, सांस नहीं आती, क्योंकि गोरिल्ले का वेट बहुत होता है, 500-600 किलो का गोरिल्ला होता है। अगर ट्रैंकुलाइजर मार देते और वो लड़खड़ा के नीचे गिरता तो बात अलग होती ना। वो गिरा तो नहीं, ट्रैंकुलाइजर मारा तो नहीं, मार देते वो बच्चे को लेकर इधर उधर भागता, तो बच्चे को लेकर इधर उधर ही तो भागता, बच्चे को मार तो नहीं देता। बच्चे को तो मार ही नहीं रहा था ना, वो कहाँ मार रहा था बच्चे को? वो तो बच्चे के सही सलामत को चेक कर रहा था कि ये सही है, इसको चोट वोट तो नहीं लगी। ध्यान से देखिए वो वीडियो को, फिर से बार बार ध्यान से देखिए। सिंसिनेटी जू के अंदर 2016 में जो ये घटना घटी, वो पूरे मानवता को शर्मसार कर देने वाली थी। मेरा शर्म से सर झुक जाता है देखकर, बार बार यही सोच सोच कर मैं दुखी हो जाता हूँ कि तुमने एक और डिसीजन क्यों नहीं ले लिया था। एक बार उसको भी तो ट्राई करके देखा जा सकता था, एक बार उसको भी तो एक बार चांस देके देखते, मौका देके देखते कि ट्रैंकुलाइजर मार देते, हैवी डोज के ट्रैंकुलाइजर मारते, गिरने देते उसको नीचे, गोरिल्ला को गिरने देते। तुम तो बहुत सारे थे, तुम तो कूद सकते थे ना अंदर, जैसी वो निढाल होके नीचे गिरता, पर ये ऐसा तुमने किया ही नहीं, तुमने सोचा ही नहीं, तुमने उल्टा ही सोच लिया। तुमने इतना बड़ा डिसीजन एकदम से सोच लिया कि हम उस जानवर को मार देंगे जिसको तुमने स्वयं उसको 14-15 साल अपनी छाती से लगा लगा कर पाल पोस के बड़ा किया था। तो तुम कैसे एक जीवन के रक्षक हो गए? तुम तो भक्षक ही रह गए ना। तो सबसे बड़ा जानवर उस वक्त कौन था उस बाड़े के अंदर? जो गोरिल्ला मरा वो, या जो बाड़े के बाहर खड़े हुए थे वो? कौन था जानवर? हरम्बे चला तो गया, लेकिन हरम्बे हम सबको बहुत शर्मसार कर गया। अगर आज हरम्बे होता तो शायद ये मानवता उससे कभी नजरें नहीं मिला सकती, कभी भी नहीं मिला सकती थी, क्योंकि हम जीवन दाता नहीं हैं। हम जीवन दाता नहीं हैं, हम भी स्वयं में एक प्रजाति हैं जिसका एक ही मात्र मकसद है कि अपने ही जैसों का आगे तक बढ़ाते जाएं, हमारा वंश बढ़े, हम ही बढ़ते जाएं, हमारा ही जगह होनी चाहिए, हर जगह हमारी होनी चाहिए, उसकी जगह भी मेरी जगह होनी चाहिए, वो जगह में भी मेरा जगह होना चाहिए। बाड़े में लाके बंद तो कर दिया, लेकिन वो मेरी जगह है, उसके हर वन्य प्राणी की हर जगह मेरी जगह है। ये जो भूख है ना निरंतर, जो नहीं खत्म होने वाला जो ये भूख है ना, ये इंसान को इंसान नहीं बना के रख रहा है, इसको वहशी बना रहा है, दानव बना रहा है। हरम्बे की अंतिम तस्वीरें फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप मेरी इस बात पे जरूर विचार विमर्श करिएगा। धन्यवाद।